आज आपको पता चलेगा कौन सा मल्टीविटामिन केमिस्ट शॉप से बाय करना है। क्या कम प्राइस वाला मल्टीविटामिन बाय करना वर्थ है या पैसे की बर्बादी। और आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि कौन कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी मल्टीविटामिन लेने जा रहे हो केमिस्ट शॉप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो टू फिट। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं मल्टीविटामिन के ऊपर। बहुत ऐसे फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो लोग सब ने ऑलमोस्ट मल्टीविटामिन के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। देखा जाए तो वो लोग बहुत अच्छे एडवाइस दिए हैं, जैसे आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और ऐसे भी यूट्यूबर्स है जो अपने को एडवाइस दिए हैं कि कौन सा आपको मल्टीविटामिन बाय करना चाहिए केमिस्ट शॉप में जिसका प्राइस बहुत कम है और बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स है फिटनेस इंडस्ट्रीज में जो अपने को एडवाइस दिए हैं कि मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि लोग अपना एक्सपीरियंस अपना सपोर्ट कर रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री को और हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर कोई भी मल्टीविटामिन के इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं बताया है। क्या इंग्रेडिएंट मल्टीविटामिन में होना चाहिए जिससे आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको मल्टीविटामिन एक केमिस्ट शॉप में बाय करने जाना तो क्या मल्टीविटामिन आपको खरीदना चाहिए, कैसे आप चूज कर सकते हो मल्टीविटामिन को कि कौन सा मल्टीविटामिन अच्छा कौन सा मल्टीविटामिन बुरा है। केमिस्ट शॉप पे लोग जाते हैं तो केमिस्ट शॉप से बोलते हैं भाई जो सबसे अच्छा मल्टीविटामिन है वो मुझे दे दो। अभी केमिस्ट शॉप वाले क्या जानते हैं कि वो तो सिर्फ जानते हैं नाम कि ये सिप्ला का है तो ये इसका है, ये उसका है, इसका प्राइस इतना है। कोई कोई तो ऐसे भी जज करते हैं प्राइस के हिसाब से कि अरे भाई ये 30 कैप्सूल है 400 रुपए का और इसका 30 कैप्सूल का दाम 50 रुपया, तो बेटर कौन सा होगा, जो 400 रुपए का है वो बेटर हुआ। तो इस हिसाब से लोग एडवाइस देते हैं, इस हिसाब से लोग जाके मल्टीविटामिन मार्केट से बाय करते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस देख के उनको समझ में आता है कि अरे ये यूट्यूबर ने बोला है कि ये मल्टीविटामिन अच्छा है तो ये जाके बाय करना चाहिए। मगर आप अपना दिमाग लगा के कम मल्टीविटामिन बाय करोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट अपने को डेली रिक्वायरमेंट है, क्या मल्टीविटामिन में इंग्रेडिएंट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए एक मल्टीविटामिन बाय करने से पहले। मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत लोग बोलते हैं मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहिए और बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि विटामिन लेना चाहिए मगर इंडिविजुअल सप्लीमेंट हर एक विटामिन और मिनरल्स का अलग लेना चाहिए। और मैं इस बात से एग्री हूं कि जो भी विटामिन आप इंडिविजुअल अलग अलग लोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। आप एक कैप्सूल में जितने मल्टीविटामिन एक साथ ले रहे हैं उससे अच्छा है कि इंडिविजुअल विटामिन और मिनरल्स ले, उसमें ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। मगर इतने विटामिन और इतने मिनरल्स है जो अपने बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग हर एक विटामिन और मिनरल्स के लिए अलग अलग हम लोग कैप्सूल्स लेंगे, टैबलेट्स लेंगे, तब तो हम लोग को एक मील एवरीडे रखना पड़ेगा टैबलेट और कैप्सूल का। तो हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे सप्लीमेंट्स चाहिए जिसमें हम लोग के सारे जो भी रिक्वायरमेंट है डेली रिक्वायरमेंट विटामिन और मिनरल्स का वो अपना फुलफिल हो जाए, तो वो मल्टीविटामिन बना। मगर कुछ ऐसे मल्टीविटामिन है जो मार्केट में सेल हो रहे हैं बट उसको वर्थ नहीं है खरीदना, और कुछ ऐसे मल्टीविटामिन है जो बहुत महंगे हैं मगर वर्थ है खरीदना। एक और इसमें एक पॉइंट आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एवरीडे खाता हूं तो मुझे मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। ये रॉन्ग थॉट है। आपको भी मल्टीविटामिन की जरूरत है, जितनी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खाते उतनी ही आपको भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसलिए क्योंकि आज के जनरेशन में जो भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं उससे आपको पूरा फुलफिल विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहा है, तो आपको एक्सटर्नल कोई सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा वो फुलफिल करने के लिए। मल्टीविटामिन कॉस्ट वाइज देखा जाए तो एक मल्टीविटामिन आप देखोगे बहुत कॉस्टली मिलता है और एक मल्टीविटामिन है जो कम प्राइस में मिलता है। देखा जाए तो कुछ ऐसे मल्टीविटामिन जो कॉस्टली बहुत अच्छे, कुछ ऐसे भी मल्टीविटामिन जिसके कम प्राइस है मगर वो बहुत अच्छे। मगर बहुत ऐसे हैं जो अपने को एडवाइस करते हैं कि आपको ये कॉस्टली मल्टीविटामिन लेना चाहिए। कुछ ऐसे भी है जो एडवाइस करते हैं नहीं आपको ये कॉस्टली मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ ब्रांड के नाम पे बिक रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गलत बात है। कोई भी ब्रांड गलत नहीं हो सकता है ज्यादातर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने एक मारुति कार खरीदी टॉप एंड मॉडल 30 लाख रुपीस में और एक BMW कार खरीदी टॉप एंड मॉडल 2 करोड़ रुपीस में। अब आप जो भी फंक्शंस है अपने मारुति कार में सेम फंक्शंस BMW में भी है, ऑलमोस्ट सेम है। मगर BMW की प्राइस 2 करोड़ रुपीस है और मारुति की प्राइस 30 लाख रुपीस है जिसमें टॉप एंड आ जा रही है गाड़ी। ऐसे क्यों भाई? जितना प्राइस BMW का है उसमें तो 4 या 5 मारुति कार आ जाएंगे टॉप एंड। ऐसा क्यों फिर? ये इसलिए क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी मान के चलो आप BMW कार में एक बार बैठो और एक बार आप अपने मारुति कार में एक बार बैठ के देखो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्वालिटी डिफरेंस तुरंत आपको पता चल जाएगा। उसके क्वालिटीज और इसके क्वालिटीज में बहुत फार डिफरेंस है। सेफ्टी पर्पज में देखेंगे इसमें भी 8 एयर बैग है और उसमें भी 8 एयर बैग है, मगर जब
कुछ ऐसा अनहोनी होता है तो आप देखोगे कि इसके 8 एयरबैग तो खुले मगर इसके 4 ही खुले, क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है ना। ऑलमोस्ट जो बड़ी कंपनीज होती हैं 80% वो गलत नहीं होती। अभी एक बात आप ही समझो ना, BMW एक बहुत बड़ा ब्रांड बना, वो कैसे ब्रांड बना? वो क्या चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में दे के, चीप क्वालिटी के कार्स मार्केट में दे के उतना बड़ा ब्रांड बना क्या? नहीं, वो स्टार्टिंग से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट वो मार्केट में दे रहा, इसलिए आज BMW इतने बड़े ब्रांड बन चुकी है, इतने ज्यादा फेमस है वो ब्रांड। आज आंख बंद करके लोग जाके BMW की कार खरीद सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि BMW बहुत अच्छा क्वालिटी देता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। वो ब्रांड ऐसे नहीं बना, कोई भी ब्रांड ऐसे नहीं बन जाता है। चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट देके कोई भी ब्रांड ऐसे नहीं बन जाता। ब्रांड इतना बड़ा क्यों बन जाता है? ब्रांड इसलिए इतना बड़ा बन जाता है क्योंकि वो क्वालिटी देता है। तो ऑलमोस्ट मार्केट में 80% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अच्छे क्वालिटी देते हैं, उनका प्राइस ज्यादा होता है मगर वो अच्छे क्वालिटी देते हैं। 20% ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिसमें पैसा डालना वर्थ नहीं है। बहुत ऐसी कंपनीज है जो मल्टी बिलियनर कंपनी बन गई है सिर्फ मल्टी विटामिन के सप्लीमेंट को सेल करके। मगर आपको इस पे फोकस नहीं करना कौन सी मल्टी बिलियनर बन गई है, कौन सी कंपनी गरीब होगी। आपको क्या फोकस करना है? जब भी आप केमिस्ट शॉप में आप जा रहे हो मल्टी विटामिन बाय करने, चाहे महंगी बाय कर रहे हो या आप कम प्राइस वाली मल्टी विटामिन बाय कर रहे हो, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना कि जो भी इंग्रेडिएंट है उसमें, वो इंग्रेडिएंट अपना डेली रिक्वायरमेंट का इंग्रेडिएंट को फुलफिल कर रहा है। अपना डेली रिक्वायरमेंट जो फुलफिल नहीं हो रहा है मल्टीविटामिन लेने से, तो इसका मतलब वो मल्टीविटामिन आपको नहीं लेना है। कुछ और बातें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या क्या बात है, आपको क्या क्या नोट करके रखना है पॉइंट्स। जब भी आप मल्टीविटामिन एक केमिस्ट शॉप में जाए खरीदने के लिए, तो वो सब पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि ये चीज मुझे देखना है उस मल्टीविटामिन में है या नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले मल्टीविटामिन बाय करने गया था केमिस्ट शॉप पे, तो क्योंकि मुझे मल्टीविटामिन के ऊपर रिसर्च करना था कि कौन से मल्टीविटामिन अच्छा कौन सा बुरा है, तो मैंने कॉस्टली मल्टीविटामिन भी लिया और अपना कम प्राइस वाले भी मल्टीविटामिन लिया। तो उसमें से एक केमिस्ट शॉप वाले ने मुझे मल्टीविटामिन दिया जिसका नाम है मल्टीप्री एक्स। ये है मल्टीप्री एक्स करके मल्टीविटामिन है। इसमें 10 सॉफ्ट कैप्सूल्स है जिसका प्राइस 125 रुपीज है। मगर जब मैं इस पर रिसर्च किया, जब मैंने इसका इंग्रेडिएंट मैच किया, चेक किया, तो इसमें मुझे ऐसे विटामिन और मिनरल्स मिले जो बहुत कम है और कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स मिले जो बहुत ज्यादा है, जो अपना डेली रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कैप्सूल अभी मान के चलो एक आप ले रहे हो, तो इससे आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। कम से कम आपको 4 कैप्सूल लेना पड़ेगा आपका डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। मगर सोच लो कि कोई बहुत अमीर आदमी है, नहीं मैं तो यही लूंगा, मुझे तो यही पसंद है, मैं 4 ले लूंगा एक दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, वो 4 कैप्सूल एक दिन में ले रहा है और आप अपना कुछ विटामिन और मिनरल्स आपके वो कंप्लीट कर रहे हैं जो भी डेली रिक्वायरमेंट है। मगर इसमें कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स भी है जो बहुत ज्यादा आपके बॉडी में जा रहा है, जो नहीं जाना चाहिए। वो बॉडी के अंदर जाके वो टॉक्सिक बन रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स है जो उनका नेचर टॉक्सिक इफेक्ट होता है। आपको वही इंग्रेडिएंट बाय करना है जो बैलेंस्ड हो। ये बैलेंस्ड नहीं है तो ये आपको मल्टीविटामिन बाय नहीं करना है, इसमें पैसा बर्बादी है। अभी इंडिया में 3 ऐसे मल्टीविटामिन हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। पहला है बेकाडेक्सामाइन, दूसरा है सुप्राडीन और थर्ड है अपना A to Z। ये तीनों तो बहुत फेमस है इंडिया में, मतलब यूट्यूब में भी आप वीडियोस देखोगे तो ये तीनों पे बहुत ज्यादा लोग ने यूट्यूब में वीडियोस बनाए हैं। तो मगर मैंने ये तीनों को भी कंपेयर किया है, सब इंग्रेडिएंट मैंने चेक किया है और मैं पता किया हूं कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। आपको ये तीनों में से कौन सा लेना चाहिए या ये तीनों नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जब भी केमिस्ट शॉप आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना है एक कोई भी मल्टीविटामिन बाय करने से पहले। 13 विटामिन और 16 मिनरल्स है जो हेल्थ के लिए जरूरी है एवरीडे। तो जब भी आप मल्टीविटामिन बाय करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। मल्टीविटामिन 2 जगह से डराइव होता है, मतलब बनता है एक रियल फूड से और एक सिंथेटिकली लैब में। आप जब भी बाय कर रहे हैं मल्टीविटामिन तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आप रियल फूड वाले मल्टीविटामिन बाय करें। विटामिन ए और डी ओवर कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि विटामिन ए और डी का टॉक्सिक इफेक्ट होता है। मिनरल भी हार्मफुल हो सकता है आप हाई डोज लोगे तो। मल्टीविटामिन में आयरन को अवॉइड करना है क्योंकि आपके मल्टीविटामिन के ऑब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकता है। मल्टीविटामिन के लेवल पे चेक करना है, जो ग्रीन में है वो मेंशन होना चाहिए और जो रेड और येलो में है उसको अवॉइड करना है। आपको कोई भी मल्टीविटामिन
के इंग्रेडिएंट पे ऑक्साइड नाम मिले तो उस मल्टीविटामिन को अवॉइड करना है। B12 का चीपेस्ट फॉर्म को बोलते हैं साइनोकोबैलियम। ये एक सिंथेटिकली प्रोडक्ट है और जो एनिमल और प्लांट के टिश्यू से बनता है उसका फॉर्म मिथाइल कार्बोलियम होता है और आपको सिंथेटिकल प्रोडक्ट नहीं यूज करना है। आपको कैप्सूल फॉर्म का मल्टीविटामिन बाय करना है, टैबलेट फॉर्म में नहीं, क्योंकि टैबलेट फॉर्म बहुत कॉम्प्रेस्ड होता है, बॉडी इजीली ऑब्जॉर्व नहीं करता है। मैंने A to Z अपना सुप्राडीन और बेकाडेक्सामाइन को RDA के हिसाब से मैंने इस पे स्टडी किया, इसके इंग्रेडिएंट को मैच किया, चेक किया कितने इंग्रेडिएंट इसमें हैं जो अपना बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है, कितने हैं इसमें वैल्यूज जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो मैंने तीनों चेक किया और मैंने पहले इसका बात करता हूँ बेकाडेक्सामाइन का। तो ये 38 रुपीज में आता है, इसमें 38 रुपीज प्राइस लिखा है, तो 38 रुपीज में अराउंड 30 कैप्सूल्स आते हैं। ये A to Z है जिसमें 15 कैप्सूल आपको 84 रुपीज में आते हैं और ये सुप्राडीन है जो आपको आते हैं 30 रुपीज में 15 टैबलेट्स। ये दोनों टैबलेट्स फॉर्म में है और ये कैप्सूल फॉर्म में है। मैंने आपको बताया है पहले, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा बाय करना चाहिए, तीनों में से आपको बाय करना है तो, क्योंकि कैप्सूल फॉर्म आपको बाय करना ज्यादा मैं प्रेफरेबल करूंगा और जो टैबलेट फॉर्म में होता है वो ज्यादा एब्जॉर्बेंट नहीं होते क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। इवन ये टैबलेट बनाने के लिए इसे हीट भी दिया जाता है, तो हीट से क्या होता है कुछ विटामिन मिनरल्स डेड भी हो जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा जो कैप्सूल फॉर्म में है वो बाय करें, मगर मैं आपको भी बताता हूं इंग्रेडिएंट बेसिस पे, डिटेल स्टडी के बेसिस पे कि कौन सा आपको ये तीनों में से बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। तो RDA के हिसाब से जो डेली रिक्वायरमेंट होता है इंग्रेडिएंट का, उस हिसाब से देखा जाए तो अपने A to Z सुप्राडीन और बेकाडेक्सामाइन में बेकाडेक्सामाइन सबसे बेस्ट है। आपको केमिस्ट शॉप में आप मल्टीविटामिन खरीद सकते हो A to Z और सुप्राडीन के जगह पे। ये दोनों वर्थ नहीं है खरीदना और बेकाडेक्सामाइन ही वर्थ है खरीदना एक, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है हम लोग का डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अभी आप बोलोगे कि ये अभी किसी को ये दोनों पसंद है और किसी को यही दोनों में से लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि A to Z ले, सुप्राडीन ना ले, क्योंकि ऑलमोस्ट बेकाडेक्सामाइन से थोड़ा सा ही कम है इसमें इंग्रेडिएंट, मगर ये ऑलमोस्ट ये भी फुलफिल कर सकता है आपका रिक्वायरमेंट एवरीडे। तो आप A to Z लेना चाहते हैं तो आप A to Z ले सकते हैं। आपको बेकाडेक्सामाइन आपको मार्केट नहीं मिलता है तो अभी मैं आप कोई भी मल्टीविटामिन बाय करने जा रहे हो मार्केट में या केमिस्ट शॉप में, चाहे आप कॉस्टली कर रहे हो या आप कम प्राइस वाले कर रहे हो, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स को वहां चेक करना है, उसके बाद ही आप खरीदे मल्टीविटामिन। तो आज का टॉपिक मल्टीविटामिन का यहाँ पे खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट है मल्टीविटामिन के रिलेटेड या कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।